हेलो मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो जैसे कि मेरे किसान भाइयों, अगर आपको 35 से 40 एचपी के बीच में ट्रैक्टर चाहिए तो आपके लिए एक ऐसा शानदार ट्रैक्टर का रिव्यू लेके आए हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 2024 में इस ट्रैक्टर के क्या प्राइस होने वाले हैं, इसके प्राइस में बदला हुआ और क्या कुछ इसमें वारंटी वगैरह मिलने वाली है, क्या कुछ इसमें फीचर वगैरह दिए गए हैं। तो पूरी डिटेल में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में और बताऊंगा कि इसमें क्या कुछ माइलेज मिलने वाला है मेरे किसान भाइयों को। तो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो किसान भाइयों, सामने का लुक कुछ इस प्रकार का दिया गया है। यहाँ पर आपको लाइटें मिलती हैं जिनमें हैलोजन बल्ब का प्रयोग किया गया है। जैसे कि आपने देखा है, हैलोजन बल्ब बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे ठंडी का मौसम चल रहा है अभी, तो कोहरा मोहरा छाता है बहुत ज़्यादा, तो जो हैलोजन बल्ब होते हैं इनमें जो इनका येलो कलर का यानी कि पीली कलर की लाइट होती है, तो ये कोहरे को छांट देते हैं। तो काफ़ी अच्छा इनका उजीला रहता है, जिससे मेरे किसान भाई आसानी से काम कर सकते हैं, अपना खेत में जा सकते हैं या कहीं पर भी जाना चाहते हैं तो आसानी पूर्वक चला सकते हैं अपने ट्रैक्टर को। यहाँ पर महिंद्रा का लोगो मिल जाता है और यहाँ पर कुछ जाली दी गई है, जैसे कि इसके अंदर रेगुलेटर वगैरह दिया गया है। तो यहाँ पर सेफ्टी के लिए जाली दी गई है। क्या होता है कि मेरे किसान भाई ट्रैक्टर को चलाते हैं, ट्रेसिंग वगैरह में चलाते हैं या और भी कोई काम में चलाते हैं, तो कचड़ा वगैरह जाता है। ट्रेसिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा भूसा उड़ता है तो कचड़ा जाता है, और रोड वगैरह पर चलाते हैं तो मोटे मोटे कभी आंधी वगैरह तूफान वगैरह आ जाती है तो भी उड़ता है। इसलिए सेफ्टी के लिए यहाँ पर बगल में भी जाली दी गई है और इस साइड भी जाली दी गई है, कि इसलिए कि एक रेगुलेटर तक एक स्वच्छ हवा पहुँचे, वहाँ पर कचड़ा वगैरह बिल्कुल भी ना पहुँचे, तो जिससे आपका रेगुलेटर जल्दी चोक नहीं होगा। क्योंकि चोक हो जाएगा तो मेरे किसान भाइयों को उनमें ज़्यादा खर्चा लगेगा, साफ़ करवाने में मेहनत लगेगी और ख़र्चा भी काफ़ी लग जाएगा। और आगे कुछ इस प्रकार का बम्पर दिया गया है मेरे किसान भाइयों। इसमें वजन के साथ बम्पर मिलने वाला है। इसमें यहाँ पर भी एक वेट पट्टी दी गई है। इससे क्या होता है कि जैसे मेरे किसान भाई ट्राली में ट्रैक्टर को चलाते हैं तो आपका ट्रैक्टर आगे से बिल्कुल भी उठेगा नहीं, इसलिए इसमें कंपनी फिटिंग वजन दिया गया है। तो कंपनी ने काफ़ी देखते हुए इस ट्रैक्टर को बनाया है। और इस साइड से भी देख लीजिए आप, यहाँ पर जो इसमें टायर मिलने वाले हैं मेरे किसान भाइयों, वो आपको 616 के दिए गए हैं यहाँ पर टायर। तो टायर भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं मेरे किसान भाइयों को। और यहाँ पर इसमें पावर स्टीयरिंग दी गई है। सादा स्टीयरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, ओनली पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन मिलता है। डुअल एक्टिंग सिलेंडर के साथ इसमें पावर दी गई है, जैसे कि इस साइड अलग और उस साइड अलग। ऐसा नहीं है कि एक साइड रॉड लगी हो एक टायर से दूसरे टायर तक ढकेलेगी, नहीं, इसमें डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दी गई है। और यहाँ पर इसमें हॉल दिए गए हैं, जैसे कि अगर आप आगे इसके लोडर वगैरह लगाते हैं, रीपर वगैरह लगाते हैं, तो उसके लिए कंपनी ने देखते हुए इस ट्रैक्टर में हॉल दिए गए हैं, जिससे मेरे किसान भाई आसानी से अपना इम्प्लीमेंट फिटिंग करवा सकते हैं। और यहाँ पर इसका एक डीजल फिल्टर मिलता है और 3 सिलेंडर में मेरे किसान भाइयों ये ट्रैक्टर मिलने वाला है। यहाँ पर सिलेंडर दिए गए हैं। तो मैं बोनट को भी आपको खोल के दिखाता हूँ। तो इसको खींचना पड़ेगा इस तरह से, तो आपका बोनट ओपन हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा खींचा और बोनट इस तरह से ओपन हो जाता है, जो कि आपका बोनट आगे साइड खुलने वाला है। तो आगे साइड बोनट ओपन हो गया। आपको ये ट्रैक्टर 3 सिलेंडर में मिलने वाला है। बॉस कंपनी का इसमें इनलाइन पंप दिया गया है, जो कि आपने देखे होंगे सभी ट्रैक्टरों में बॉस ही कंपनी के पंप आते हैं, वही पंप इसमें मिलने वाला है मेरे किसान भाइयों को। और यहाँ पर इसमें एयर फिल्टर दिया गया है, जो आपको एक जेसीबी वाला एयर फिल्टर मिलने वाला है, जो कि आपने देखे होंगे जेसीबी में एयर फिल्टर मिलता है, ऐसा वही एयर फिल्टर इसमें मिलने वाला है। यहाँ से खोल के मेरे किसान भाई साफ़ कर सकते हैं। इसमें क्या रहता है कि इसमें मेरे किसान भाइयों को कम खर्चा लगता है। इसमें ऑयल वगैरह का सिस्टम जो रहता है वो नहीं रहता है। जो आपने और एयर क्लीनर देखे उनमें नीचे ऑयल डलता है, तो 1.5 लीटर ऑयल उसके लिए चाहिए होता है, तो उसमें थोड़ी ज़्यादा खर्चा आता है। इसमें बिल्कुल नॉर्मल खर्चा रहता है। इसको आप खोलिए यहाँ से हुक को, इसकी जो अंदर फ़िल्टर दिया गया है इसको बाहर निकालिए और अपनी हवा वगैरह पंप वगैरह से साफ़ कर सकते हैं। और सेफ्टी के लिए इसमें एक और फीचर दिया गया है
जैसे कि मेरे किसान भाई ट्रैक्टर को लगातार चलाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं एयर फिल्टर के बारे में, तो यहाँ पर एक सेंसर दिया गया है जो अगर आपका ये एयर फिल्टर बुझ जाता है यानी कि चोक हो जाता है तो यहाँ पर सेंसर दिया गया है, ये इंडिकेट करने लगेगा आपकी डिस्प्ले पर कि आपका एयर फिल्टर चोक हो गया है, आप उसे साफ़ कर लीजिए, तो आप फिर आकर इसको साफ़ कर सकते हैं। तो सेफ्टी के लिए आपको ये भी फीचर्स मिल जाता है। बाकी इसमें बड़ा वाला रेगुलेटर मिलने वाला है, जिससे क्या होता है कि अगर मेरे किसान भाई इस ट्रैक्टर को लगातार भी चलाते हैं तो इंजन बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा, क्योंकि इसमें बड़ा वाला रेगुलेटर दिया गया है। इसमें कूलेंट सिस्टम भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। यहाँ पर एक बॉटल लगाई गई है स्टॉक के लिए, जैसे कि इसमें कूलेंट वगैरह स्टॉक रहेगा। मैक्सिमम यहाँ तक रखना है, मिनिमम यहाँ तक रखना है। इसके बीच में आप कूलेंट रख सकते हैं, जैसे कि इसमें कम हो जाता है अगर तो यहाँ से आता जाता रहेगा, यहाँ से सपोर्ट कर लेता है। और इसमें एक जाली दी गई है यहाँ पर, तो इस जाली को भी खोल सकते हैं मेरे किसान भाई। उस साइड से मैं दिखाता हूँ जाली को, तो यहाँ से देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर भी एक जाली दी गई, जैसे कचड़ा वगैरह आता है ट्रैक्टर में तो यहाँ पर रुक जाता है, इससे अंदर नहीं जाता है। तो इस जाली को भी मेरे किसान भाई खोल कर साफ़ कर लेते हैं। और यहाँ पर इसमें डायनामा दिया गया है जो आपका करंट बनाने का काम करता है। इसमें बड़ा वाला फैन दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा एवी सिस्टम भी मिल जाता है मेरे किसान भाइयों इस ट्रैक्टर में आपको। और ये साइलेंसर दिया गया है, साइलेंसर जो है कि आपको कवरिंग के साथ मिलने वाला है। क्या होता है कि साइलेंसर में मेरे किसान भाई हाथ वगैरह रख देते थे पहले, तो उनका हाथ जल जाता था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी ने सेफ्टी के फीचर्स से देखते हुए साइलेंसर को कवरिंग के साथ दिया गया है, जैसे कि मेरे किसान भाई धोखे धड़ाके में अगर हाथ भी रख देते हैं तो किसान भाइयों का हाथ बिल्कुल भी जलेगा नहीं। सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा दिया गया है। और इसमें साइड में बैटरी शिफ्ट की गई है, तो ये भी बहुत अच्छी की गई है, क्योंकि कंपनी ने देखते हुए बहुत अच्छा सिस्टम किया है इसको। क्या होता है कि बैटरी अगर आगे साइड मिलती है या यहाँ पर बीच में मिलती है तो उससे ट्रैक्टर में थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है। क्या होता है कि बैटरी का जो तेज़ाब है वो गिरता है, कभी ना कभी तो गिरेगा ही। जैसे आपका ट्रैक्टर पुराना हो जाता है तो तेज़ाब तो कभी ना कभी गिरता ही है, तो वो आपके ट्रैक्टर पे गिरता है तो आपका ट्रैक्टर ख़राब होने लगता है। इसलिए इस ट्रैक्टर में आपको सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा मिल जाता है कि कंपनी ने इस बैटरी को अलग से बाहर शिफ्ट किया गया है। और इसका हाइड्रोलिक पंप और जो इसकी स्टीयरिंग का पंप, दोनों पंप आपको अलग अलग मिलने वाले हैं। जैसे कि ये फ़िल्टर दिया गया है, यहाँ पर ये हाइड्रोलिक फ़िल्टर दिया गया है। अगर आपकी सर्विस वगैरह पे आता है ट्रैक्टर तो इनको बदलवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पूरा ऑयल जो है यहीं से साफ़ करते हैं, जो पूरे ऑयल को साफ़ करने का काम करते हैं, इसलिए इनको बदलवाना ज़रूरी है। और पीछे के टायर साइज की बात कर लेते हैं मेरे किसान भाइयों, तो पीछे भी इसमें बड़े वाले टायर मिल जाते हैं। 13/6/28 के इसमें बड़े वाले टायर दिए गए हैं। ये वाले टायर एक मीडियम टायर रहते हैं और काफ़ी मोटे टायर रहते हैं और काफ़ी अच्छी जान भी लगाते हैं ट्रैक्टर में। और माइलेज के बारे में आपने देखे होंगे कि ये टायर बहुत जाने पहचाने हैं। इन टायरों में काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर माइलेज निकालता है। अगर आप इसमें बड़े वाले टायर लगा लेंगे तो माइलेज पे डिपेंड होने लगता है, थोड़ा आपका ट्रैक्टर तेल ज़्यादा उठाने लगता है, तो मेरे किसान भाई परेशान होने लगते हैं। लेकिन आपने 13/6/28 के टायरों में बहुत अच्छा माइलेज देखा होगा, तो हमेशा देखते आ रहे होंगे, हमेशा देख जाएंगे, क्योंकि इनमें बहुत अच्छा माइलेज मिलता है। PTO HP की बात करें मेरे किसान भाइयों, तो आपको इसमें 33.5 HP की PTO राउंड मिलने वाले हैं 540 RPM पर। तो PTO भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। जैसे मेरे किसान भाई ठेसिंग वगैरह या 30 HP से ऊपर की ठेसिंग भी चला सकते हैं, 33 HP तक की ठेसर आराम से चला सकते हैं इस ट्रैक्टर में। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसमें लिफ्ट लगाई नहीं गई है, लिंक वगैरह। लिफ्ट कैपेसिटी के बारे में बात करें इसमें, तो आपको 15 क्विंटल की दी गई है, यानी कि 1500 kg की, तो काफ़ी अच्छी लिफ्ट क्षमता भी मिल जाती है मेरे किसान भाइयों। और आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें बड़े वाले एक्सल दिए गए हैं, मोटे एक्सल दिए गए हैं। आपने अदर ट्रैक्टरों में देखे होंगे कि इनमें बिल्कुल पतले एक्सल मिलते हैं, लेकिन इस ट्रैक्टर में आपको मोटे एक्सल मिलने वाले। यहाँ पर हॉल भी दिए गए हैं, यहाँ पर हॉल दिए गए हैं, वहाँ पर और इस साइड भी हॉल दिए गए हैं। जैसे मैंने बता ही दिया है कि आगे लोडर वगैरह लगवाते हैं मेरे किसान भाई या रीपर वगैरह लगवाते हैं, तो यहाँ से उसकी सपोर्टिंग होती है, अंदर से पाइप डलते हैं यहाँ से, तो उसके लिए हॉल दिए गए हैं ताकि मेरे किसान भाई आसानी से चला सकें, अपना कमर्शियल व्हीकल में भी यूज कर सकें इस ट्रैक्टर को। यहाँ पर इसमें सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है। अगर इसमें डबल डिस्ट्रीब्यूटर लगवाना चाहते हैं मेरे किसान भाई तो वो भी लगवा सकते हैं, उसका ज़्यादा खर्चा नहीं आता है
वही 5-7 हज़ार रुपये खर्चा आता है। तो 5-7 हज़ार रुपये के बीच में आपका डबल डिस्ट्रीब्यूटर भी लग जाएगा, तो आप डबल जैक वाली ट्राली भी चला सकते हैं और पल्टी प्लाऊ वगैरह भी चला सकते हैं आराम से। और इसमें सेंसर दिया गया है जुताई के लिए, जैसे कि हार्ड मिट्टी है तो इसको नीचे वाले पॉइंट में लगाइए और नॉर्मल मिट्टी है तो यहाँ पर लगाइए, तो सेंसरिंग के साथ इसकी जुताई होने वाली है। ट्रैक्टर पर बैठने के लिए मेरे किसान भाइयों को यहाँ पर जीने दिए गए हैं और इसमें लंबा चौड़ा प्लेटफार्म दिया गया है, आसानी से बैठ सकते हैं। काफ़ी सारा स्पेस दिया गया है यहाँ पर। इसमें छिद्दे दिए गए हैं ताकि किसान भाइयों के पाँव ना फिसले। और क्लच इसमें डुअल भी मिल सकता है और सिंगल भी मिल सकता है, आपको ऑप्शनल है। जौन सा क्लच आपको चाहिए वो मिल जाएगा इस ट्रैक्टर में। अगर आपको सिंगल क्लच में चाहिए, डुअल क्लच में, तो वो ऑप्शनल है, वो आप अपने हिसाब से ख़रीद सकते हैं। बाकी मैं आपको ट्रैक्टर पर बैठ के भी दिखा देता हूँ। एक बात इसमें मेन है दोस्तों, इस जैसे गियर आपको किसी भी ट्रैक्टर में नहीं मिलेंगे जितने गियर इस ट्रैक्टर में आपको मिलने वाले हैं। टोटल इस ट्रैक्टर में आपको 15 गियर मिलने वाले हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बता दूं कि किस तरह से आपको 15 गियर मिलने वाले हैं। जैसे कि आप ये वाला लीवर देख रहे हैं, तो आगे साइड आप इस लीवर को करते हैं तो यहाँ पर लो के लिए जाएगा और यहाँ पर एक मीडियम के लिए भी है और यहाँ पर एक हाई के लिए भी है। और यहाँ पर जैसे बीच में रहता है तो बीच में न्यूट्रल के लिए है। तो इसमें 3 गियर दिए गए हैं, लो, मीडियम, हाई। और इस साइड भी देख सकते हैं आप, जो आपका मेन लीवर है जिससे आपके गियर डलेंगे, इसमें आप देखिए 4 इसके आपके फॉरवर्ड में मिलने वाले हैं और आर लिखा, आर फॉर रिवर्स, एक इसका रिवर्स में मिलने वाले हैं। यानी कि आप इस वाले लीवर को लो लगाते हैं तो 4 गियर आपके इसके लो में जाएंगे। और इस अगर आप इसको मीडियम में लगाते हैं तो मीडियम में भी आपके 4 गियर जाएंगे। और अगर आप इसको हाई में लगाते हैं तो हाई में भी आपके 4 ही गियर जाएंगे। इसी तरह से आपके पीछे रिवर्स में भी दिया गया है। तो टोटल इसमें 15 गियर मिलने वाले हैं, जो कि किसी भी अदर कंपनी आपको इस HP में नहीं देती है। इसमें बहुत अच्छे गियर मिलने वाले हैं। और यहाँ पर इसका हैंड ब्रेक दिया गया है, तो यहाँ से मेरे किसान भाई हैंड ब्रेक लगा सकते हैं। ये कल्टीवेटर के कंट्रोल दिए गए हैं, कहीं से बैठे ही बैठे कल्टीवेटर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी आपको झुकने की आवश्यकता नहीं है, तो बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं करेंगे। और जो ये ब्रेक दिया गया है, इसमें ऑयल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जिनसे क्या होता है कि जहाँ पर मेरे किसान भाई ब्रेक लगा देते हैं, आपका ट्रैक्टर वहीं पर खड़ा हो जाता है। इनकी काफ़ी अच्छी कंट्रोलिंग रहती है और इनमें घिसावट भी कम आती है, इसलिए इसमें मल्टी डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। कंपनी ने काफ़ी सावधानी बरतते हुए मेरे किसान भाइयों को देखते हुए काफ़ी अच्छे ब्रेक दिए गए हैं इस ट्रैक्टर में। और एक एक्सीलरेटर इसका पाँव में दिया गया है और एक एक्सीलरेटर कंट्रोल इसका हाथ में भी दिया गया है, तो डबल कंट्रोल मिल जाते हैं। और एक कुछ इस तरह की स्टीयरिंग दी गई है, आपको बिल्कुल कार जैसी स्टीयरिंग मिलने वाली है। और कुछ इसी तरह का इसका मीटर मिलने वाला है, जो कि आप देख रहे हैं इसका फुल LED में डिजिटल मीटर दिया गया है। जैसे यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन वगैरह दी गई हैं, जैसे मैंने बता ही दिया है कि जो भी आपके ट्रैक्टर में टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो आपके डैशबोर्ड में शो करने लगेगी, इंडिकेट करने लगेगी कि आपके ट्रैक्टर में ये प्रॉब्लम आ गई है। तो जाके आप एजेंसी में दिखा सकते हैं, तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पर कुछ स्विच दिए गए हैं, जैसे कि लाइट के लिए स्विच दिया गया है, यहीं पर हॉर्न का बटन दिया गया है, तो यहाँ से हॉर्न बजा सकते हैं। और नीचे इंडिकेटर कर दिया गया है। और ये वाला आपकी हेडलाइट के लिए स्विच दिया गया है। और यहाँ पर हैज़र बटन दिया गया है, यहाँ से हजार लाइट जला सकते हैं। और यहाँ पर लाइट के कंट्रोल दिए गए हैं। और यहाँ पर एक 12 वाट का कार का चार्जर लगा सकते हैं मेरे किसान भाई, मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए। और यहाँ पर रख सकते हैं अपना मोबाइल, तो ये भी सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा मिल जाता है। जैसे क्या होता था कि मेरे किसान भाई लगातार ट्रैक्टर को चलाते थे तो उनका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता था, तो इसलिए कंपनी ने देखते हुए इसमें चार्जर पॉइंट भी दे दिया गया है। और जो ये रेड वाला स्विच दिया गया है, इससे अपने ट्रैक्टर को बंद कर सकते हैं मेरे किसान भाई। और जो ये सीट दी गई है, इसमें काफ़ी कंफर्टेबल सीट दी गई है, एडजस्टेबल सीट दी गई है। क्या होता है कि कुछ मेरे किसान भाई साइज में छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो सो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्टेबल सीट दी गई है यहाँ पर। और ये वाला जो आप लीवर देख रहे हैं, ये आपका PTO के लिए दिया गया है। और किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर के टॉप स्पीड के बारे में बात करते हैं तो आगे साइड जो जाने वाला है आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आगे साइड दौड़ेगा। और पीछे साइड आपको
6.4 की स्पीड इसमें पीछे दी गई है, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पीछे साइड दौड़ेगा। 3 सिलेंडर 37 HP के हिसाब से काफ़ी अच्छी टॉप स्पीड मिल जाती है मेरे किसान भाइयों इस ट्रैक्टर में आपको। बाकी आपने महिंद्रा कंपनी का वो भूमिपुत्र देखा होगा 275, उसमें आपको इतने गियर नहीं मिलने वाले हैं जितनी गियर इस ट्रैक्टर में आपको मिलने वाले। महिंद्रा कंपनी का यही है, और ये महिंद्रा कंपनी के जितने भी ट्रैक्टर होते हैं सब माइलेज के मास्टर होते हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी अच्छा माइलेज मिलता है मेरे किसान भाइयों। जैसे कि इसमें आपको जुताई वगैरह में मिलने वाला है माइलेज 3 से 3.5 लीटर तेल खाएगा। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस जुताई में देने वाला ट्रैक्टर है, काफ़ी अच्छी जुताई करने वाला ये ट्रैक्टर है। और जैसे आप इसको ठेसंग वगैरह में चलाते हैं तो ठेसंग वगैरह में क्या होता है कि फसल पर डिपेंड करता है। थोड़ी सी फसल सूखी रहती है तो ज़्यादा माइलेज मिल जाता है, और अगर फसल गीली रहती है तो थोड़ा सा कम माइलेज देखने को मिलता है, तो वो फसल पे डिपेंड करता है। बाकी आप इसको रोड पे चलाते हैं तो रोड पे इसका बहुत अच्छा माइलेज है, 1 लीटर में 10 से 12 किलोमीटर का माइलेज होने वाला है। और प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं मेरे किसान भाइयों, तो आपको ऑन रोड प्राइस लगभग आपको 6,80,000 रुपये का मिलने वाला है। ये जो प्राइस मैंने बताई है त्रिवेदी ऑटोमोबाइल छतरपुर मध्य प्रदेश की बताई है दोस्तों। हर एक जगह की प्राइस में डिफरेंट रहता है, कहीं की प्राइस थोड़ी कम रहती है, कहीं की प्राइस थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो प्राइस में भी ऊपर नीचे देखने को मिल जाता है। अब बात करें इसके डाउन पेमेंट के बारे में, तो इसमें आप 20 से 25% डाउन पेमेंट करके इस ट्रैक्टर को ख़रीद सकते हैं, यानी कि 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास आप इसमें डाउन पेमेंट कर सकते हैं और इस ट्रैक्टर को परचेज़ कर सकते हैं। बाकी अपने हिसाब से फाइनेंस करवा सकते हैं, आपको कितने साल के लिए फाइनेंस करवाना है तो अपने हिसाब से फाइनेंस वगैरह करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के वारंटी के बारे में, क्योंकि मेन तो वारंटी ही रहती है कि इसमें क्या क्या वारंटी में मिलने वाला है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 6 साल की इसमें वारंटी मिलने वाली है। यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम इन इंडस्ट्री, मतलब ट्रैक्टर पर निर्भर करेगी कि आपको इस वाली ट्रैक्टर महिंद्रा कंपनी का ये ट्रैक्टर है, तो इस ट्रैक्टर को आपको एजेंसी पर ही सर्विस करानी होगी। आपकी जितनी भी सर्विस होती हैं सब एजेंसी पर ही करवानी है, तो आपकी जो वारंटी वगैरह है वो सेव रहेगी। तो वारंटी में क्या क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो इंजन पहली बात वारंटी में है, और इसके गेयरबॉक्स वारंटी में रहेंगे, और पीछे जो इसकी हाइड्रोलिक दी गई है वो भी आपकी वारंटी में रहेगी। इन तीनों चारों चीज़ों में कोई प्रॉब्लम है, साथ में जो एक्सल भी रहते हैं वारंटी में, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी रिपेयर करके देती है इन चीज़ों को। अगर ये रिपेयर लायक नहीं होंगे तो इनको कंपनी नए बदल के देगी इन पार्टों को। इनमें मेरे किसान भाइयों को किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं देना होता है, क्योंकि ये वारंटी में रहते हैं। तो 6 साल की वारंटी है या 6,000 घंटे की वारंटी, या तो आप 6,000 घंटे चला लेते हैं ट्रैक्टर को तो आपकी वारंटी ख़त्म हो जाती है, या फिर आप 6 साल चला लेते हैं ट्रैक्टर को तो आपकी वारंटी ख़त्म हो जाती है। तो मेरे किसान भाइयों आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ट्रैक्टर पसंद आया हो तो भी मुझे कमेंट कीजिए कि आपको ये ट्रैक्टर कैसा लगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को बाय। और एक भाई का कमेंट भी आया था मेरे कि आप 275 DI की वीडियो बनाएं, तो उस भाई के लिए मैंने बनाई है वीडियो। यहाँ पर लिखा है देख सकते हैं आप, महिंद्रा ईवो टेक प्लस 275, तो वो भाई भी देख सकता है इस वीडियो को। और जो भी कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो, मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करूँगा।